नमस्कार, मैं वंदना खुराना चाइल्ड क्राइम अलर्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कई दिनों से, वो कर रहे हैं जो बच्चों के साथ अपराध होते हैं, चाहे उनके खुद के माता पिता करें, पारिवारिक लोग करें, रिश्तेदार करें, आसपास के लोग करें या बाहर के लोग करें। किसी भी प्रकार का भीतरी और बाहरी व्यक्ति कर सकता है या बच्चे से अपराध करा सकता है। तो अभी हम जिस अपराधों के बारे में चर्चा करेंगे वो भी बच्चों के साथ होते हैं, जैसे बालक या बालिका को पढ़ाई करने से रोकना, स्कूल जाने से रोकना, रोकने का षड्यंत्र करना या रोकने का षड्यंत्र करवाना, या समूह द्वारा षड्यंत्र करवाना। मतलब उसके अगर किसी बच्चे की पढ़ाई बंद करानी है तो कोई षड्यंत्र रचना घर के लोगों द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा, एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा, कि वो आगे पढ़ाई ना कर पाए, तो ये भी एक अपराध है। अब ये कैसे कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बातें हैं कि मान लीजिए सौतेला बेटा है या बेटी है, या फिर कई एरियो में ऐसा भी है कि लड़कों को पढ़ने दिया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाई करने दी जाती है, तो उनको रोक दिया जाता है, या फिर एक फॉर्मल पढ़ाई कराई जाती है। 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, उसके बाद उसको, क्योंकि कॉलेज दूर है, अब हम नहीं भेज सकते या हमें ज़रूरत नहीं है पढ़ाने की, ठीक है। यहाँ पे बालक बालिका, टीचर, छोटे बच्चों से लेके जो समझदार है, जो भाषा समझते हैं, पढ़ना जानते हैं, से लेके टीनेजर बच्चे सभी आते हैं इसमें। तरुण बच्चे, जिनको तरुण कहा जाता है, बालक और तरुण। तो यहाँ पे अगर माता पिता है या दोनों में से कोई भी एक बच्चे को पढ़ाई से रोकता है, देखिए जीवन में अगर बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं तो ठीक है, वो अगर आपका बिजनेस ही संभालें, वो कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी ना भी करें, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके बहुत सारी चीज़ें एक प्रैक्टिकली वो सीख जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें सीखने को मिलती हैं। अब आप उन बच्चों को देखिए जिनको अक्षर पढ़ने नहीं आते, वो चाहे खेती किसान है या कोई भी है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं। मान लीजिए सरकार से कोई आपको सुविधा मिलने वाली है, आपको कोई फॉर्म भरना है, आपको कोई जानकारी लेनी है, तो आप कहाँ से कोई जानकारी लेंगे, या कैसे अपना फॉर्म भरेंगे, या कैसे किसी चीज़ का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप इतने भी पढ़ लिख जाते हैं कि आप उसको पता कर सकें और सही से आप आगे बढ़ सकें, तो फिर ये अच्छा रहता है। तो बच्चे को सिर्फ फॉर्मल पढ़ाई नहीं, जब तक एक बच्चा आपका पढ़ना चाह रहा है, जितना भी वो पढ़ना चाह रहा है, उसको पढ़ाइए। कई केसों में ऐसा होता है कि फैमिली कंडीशन ऐसे होती है, पिताजी का अचानक देहांत हो गया, तो बच्चे जो है छोटे मोटे काम पे लग जाते हैं, उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और काम भी करते हैं। देखिए पहले क्या होता था, एक पूरी जॉइंट फैमिली होती थी, मैनेजमेंट होता था हर चीज़ का। अगर फैमिली में से एक पर्सन चला भी गया, उसकी अचानक डेथ हो गई, तो बाकी के लोग उसको संभाल लेते थे, पूरी फैमिली को। तो उसमें किसी बच्चे की पढ़ाई ख़राब नहीं होती थी या उसका आगे का भविष्य ख़राब नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने गांव देहात छोड़ के या अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाके काम कर रहे हैं। उसमें अगर माता या पिता में से किसी एक के देहांत हो जाता है, तो अगर पिता का देहांत हुआ तो घर में अगर बच्चे ऐसे हैं जो छोटा मोटा काम कर सकते हैं, तो वो भी अपनी माँ के साथ काम में लग जाते हैं, माँ भी काम करती है। और अगर माँ का देहांत हो जाता है तो कोई एक लड़की अपनी पढ़ाई छोड़ देती है, वो अपना घर संभालती है, तो वो पढ़ाई नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना चाहिए जिसमें किसी के साथ भी कोई ऐसी दुखद घटना घटती है तो उसकी फैमिली के जो आगे जो बच्चे हैं, उनकी जो पढ़ाई है उसमें विशेषकर से वो ख़त्म ना हो। और ये सारे इंस्टीट्यूट और स्कूलों को भी सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। देखिए सरकारी स्कूलों का तो मैं नहीं कहती, जहाँ पे पढ़ाई आपकी 8वीं तक बिल्कुल फ्री है, बच्चा 8वीं तक पढ़ सकता है, उसके बाद हाई स्कूल में या आगे पढ़ना चाहे तो उसमें भी इतनी फ़ीस नहीं होती है, सरकारी फ़ीस। सरकारी स्कूलों में ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है, पढ़ सकता है। लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो पैसे ना होने की वजह से बच्चों के नाम काट देते हैं, उनको स्कूल से निकाल देते हैं, उनको स्कूल में नहीं आने देते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम को यहाँ समझना ज़रूरी है कि अगर किसी के भी माता पिता के साथ कोई घटना घट जाती है, तो वो जितना भी स्कूल अगर उनका 8th तक का है या 12th तक का है, जहाँ जितने तक का भी उनका स्कूल है, तो प्राइमरी होगा, 5th तक का होगा, 8th तक का होगा या 12th तक का है, तो तब तक की उसकी पढ़ाई पूरी फ्री करी जाए, उसकी किताबें और उसको पूरी वर्दी
फ्री दी जाए। ये मेरा अपना सजेशन है, होना चाहिए ऐसा अगर आप एक सिस्टम जनरेट कर रहे हैं और अगर चाहते हैं कि सब लोग सिस्टम के हिसाब से चलें। अदरवाइज़ फिर ऐसे सिस्टम की किसी को ज़रूरत नहीं है जहाँ पे एक बच्चे का सिर्फ पढ़ाई इस वजह से रुक गई कि उसकी माता या पिता का देहांत हो गया और वो कमाने लग गया, या घर के सपोर्ट में उसको पढ़ाई छोड़ के घर बैठने लग गए, घर बैठना पड़ा। हाई स्कूल इंटर के बाद अगर घटना घटती है तो बच्चे ओपन स्कूल से पढ़ सकते हैं, ओपन से एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो वहाँ उनके पास चॉइस होती है कि वो काम भी कर सकते हैं और ओपन से अपना आगे का पढ़ाई करके डिग्री वगैरह ले सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा छोटा है, मतलब 12th से पहले या हाई स्कूल से पहले ऐसी सिचुएशन का सामना करता है तो वो भी मानसिक रूप से परेशान रहता ही है और वो चाहता है कि उसकी पढ़ाई भी ना रुके, लेकिन वो ये भी चाहता है कि वो कुछ काम भी कर पाए। तो बहुत छोटा बच्चा तो खैर काम नहीं कर सकता, लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं 15-16 साल की उम्र के हैं कि कोई छोटा मोटा कोई काम करना चाहें तो गवर्नमेंट को कोई सपोर्ट करना चाहिए ऐसा कि वो बच्चे कहीं वॉलंटियर करके कुछ ऐसी पॉकेट मनी निकाल सकें जिससे अपने परिवार के या अपने छोटे मोटे खर्चे वो खुद उठा सकें। इसमें गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए या NGOs को हेल्प करना चाहिए या आसपास के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो दूसरों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का दावा करते हैं या कहते हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, या मदद करते हैं किसी भी तरीके से। तो ऐसे जगहों पे फैमिलीज़ को पहले से जुड़ा हुआ रहना चाहिए और अगर ऐसा कोई इंसिडेंट पहले तो होना अच्छी बात है कि ऐसे किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर फिर भी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो सारे लोगों को मिलकर ऐसी फैमिलीज़ का सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियो में कहती हूँ, ज़्यादातर वीडियो में आपने सुना होगा कि संगठित रहिए, आप 10 फैमिली, 20 फैमिली, 50 फैमिली, 100 फैमिली का समूह बनाइए, आसपास के जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनकी लिस्ट बनाइए, फ़ोटो सर्कुलेट कीजिए, पहचान कराइए ताकि अपने बच्चों को, ताकि उनके साथ दुर्घटना ना हो। साथ ही साथ अगर किसी भी परिवार में ऐसी कोई घटना घट जाती है कि माता या पिता का देहांत हो जाता है तो वो फैमिली आपकी अपनी फैमिली है, आप बिल्कुल उसको ऐसे ही देखिए जैसे आप अपनी फैमिली को देखते हैं। ये आप सोचते हैं कि अगर आप ना रहे तो आपकी फैमिली को पीछे से कौन कैसा ध्यान रखेगा, तो आपको सपोर्ट कीजिए। महिला होने के नाते आप महिलाओं को सपोर्ट कीजिए, पुरुष होने के नाते भी आप ऐसे परिवारों को सपोर्ट कीजिए। और अगर बड़े बच्चे हैं तो अगर छोटे बच्चों के साथ ऐसी घटना घटती है कि उनके माता पिता में से कोई एक देहांत हो जाता है, तो अगर हाई स्कूल या इंटर में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हैं तो ऐसे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, उनको घर में जाके ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, उनको पुरानी किताब अवेलेबल करा सकते हैं और उनकी पढ़ाई में सहायता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपसी एक दूसरे की मदद से किसी का भी भविष्य खतरे में नहीं पड़ेगा और जो एक रुकी हुई गाड़ी है उनकी वो फिर से चल पड़ेगी। और देखिए वो कमी तो पूरी नहीं हो पाएगी, माता या पिता दोनों में से कोई एक चला गया, लेकिन आगे बच्चों का जो समय है या बच्चों के जो मनोबल बढ़ाने की जो काम आप करेंगे वो बहुत उनके लिए सहायक होगा, क्योंकि माता या पिता के गुजर जाने से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो एकदम से चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि अब हम आगे क्या करें। तो ऐसे में सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर माँ गुजर गई है तो ज़रूरी नहीं है कि पिता की ही जिम्मेदारी है, और भी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ रिश्तेदारों का काम है या उनके जो फ्रेंड सर्कल है उनके दोस्त का काम है। अगर आपके पड़ोस में ऐसी चीज़ें होती है तो आप भी मानव इंसान होने की नीयत से आप जाइए उनके घर में, बोलिए हमारे लायक कोई सेवा हो तो हमें बताइए, हम आपके बच्चों के लिए किताब की व्यवस्था कराएंगे, ट्यूटर की व्यवस्था कराएंगे, या हम खुद पढ़ाएंगे, या हम राशन की व्यवस्था कराएंगे। अगर वो एकदम से ऐसी स्थिति हो जाती है कि नहीं कमा पाते हैं, मान लो किसी का पति गुजर गया, तो उस डिप्रेशन से या ट्रोमा से बाहर निकलने में कई महीने लग जाते हैं। तो अगर आप उनके राशन की व्यवस्था भी करेंगे कुछ लोग मिलके, तो जब तक वो लेडी ट्रोमा से बाहर आएगी या कुछ सोचेगी कि मुझे कुछ करना है, तब तक उसके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे या वहाँ से निकल के कहीं जाएंगे नहीं। ऐसे मकान मालिकों को भी सोचना चाहिए कि जिनका पति अचानक से गुजर गया है और वो किराया नहीं दे पा रहे, तो उनको एकदम से घर से बाहर ना निकाले। और आप ये सेवा कर रहे हैं, आप जो है सहयोग कर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि कोई किसी पर तरस खा रहा है या एहसान कर रहा है। सोचिए आपकी फैमिली में अगर ऐसा हो जाए तो आप भी तो अपेक्षा रखेंगे दूसरे लोगों से कि वो सपोर्ट करें आगे बढ़कर। तो बस इसी तरीके से सोच के चलिए कि पहले तो ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा फिर भी होता है तो आप जो है ऐसे बच्चों का सपोर्ट करें पूरा। तो
तो हम बात कर रहे थे कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई से रोकने के लिए, तो रोकने की सिचुएशन एक ये होती है। दूसरी होती है कि अगर मान लीजिए किसी ने दूसरी शादी करी है, उसके पहले से बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों को ज़्यादा देख रही है, या दूसरे माता के बच्चों को नहीं, सौतेली माँ के बच्चों को नहीं देख रही है, उनको पढ़ने नहीं दे रही है, तो ये भी अपराध है। अगर आप पुरुष हैं तो वो आप अपनी दूसरी पत्नी उनको समझाइए, या फिर अगर किसी स्त्री के दूसरा पति है और उसके बच्चे हैं और वो मैनेज नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, या वो नहीं मैनेज कर पा रही है, तो उसके पति को समझानी चाहिए कि भाई देखिए सब समान है, चाहे उसके बच्चे हैं, दोनों के बच्चे हैं, अलग अलग हैं, तो दोनों को समझना चाहिए ये चीज़ें कि आप बेशक अलग अलग माँ से पैदा हो, लेकिन आप हो तो आप प्रकृति, आप माँ ही हो। बराबर आपको ध्यान देना चाहिए दोनों पे, बराबर का प्यार जो है करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग यही करते हैं कि किसी बच्चे को, या कोई बच्चा किसी चीज़ में आगे निकलना चाहता है, या कोई ख़ास चीज़ सीखना चाह रहा है या आगे बढ़ना चाह रहा है, तो वो ना बढ़ पाए, मेरे बच्चे से आगे वो बच्चा ना चला जाए, या जैसे चाचा ताऊ या मामा, या आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे तो भी एक का बच्चा ना बढ़ जाए, तो दूसरा षड्यंत्र करने लगता है कि ये पढ़ाई ना कर पाए, तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देता है। तो ये सब ना करें। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जा रही है कि वो पढ़ाई लिखाई से हट के दूसरी चीज़ों में लग जाए, तो कृपया किसी की पढ़ाई लिखाई ना रोके बिल्कुल भी, उसे एक ज़िम्मेदार बनने दें, और एक समय के बाद वो अपनी ज़िम्मेदारी खुद समझ जाएगा कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ऐसे षड्यंत्रों से बचें। ये षड्यंत्र कोई भी कर सकता है, भीतरी आपकी फैमिली का मेंबर और बाहरी कोई भी कर सकता है। हो सकता है कोई आपके साथ ना रहता हो लेकिन फ़ोन से संपर्क में हो, और वो भी ये षड्यंत्र करे कि भाई इस बच्चे को तो आप ऐसे पढ़ा दो, उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है दूसरे वाले को, और उसको आप दूसरी चीज़ में डाल दो। तो आप मत डिसाइड कीजिए कि आपका कौन सा बच्चा क्या करेगा। आप पहले देखिए आपका बच्चा करना क्या चाहता है, उसकी एक फॉर्मल पढ़ाई पूरी होने दीजिए, फिर धीरे धीरे पता लगने लगेगा कि वो साइंस पढ़ेगा या कॉमर्स में आगे निकलेगा, या वो किसी और चीज़ में जाना चाहता है, या कोई ख़ास हॉबी उसके अंदर डेवलप है, वो चित्रकार बनना चाहता है, फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता है, या कुछ और एनालाइज, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहता है। आप सोचिए कि मनी मेकर्स तो सभी लोग बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं अपने बच्चों को, कि हमारे बच्चे खूब अच्छा पैसा कमाए, लेकिन आप उसे जो एक्चुअल में एक ज़िंदगी जीने का तरीका है वो आप कभी नहीं बता रहे उसको। आप एक बिजी कर रहे हो ऐसी लाइफ में जिसमें वो थक हार के लास्ट में जब बूढ़ा हो जाएगा तो बैठ जाएगा और वो सेल्फ एनालिसिस करेगा, तो वो सोचेगा मैंने तो लाइफ में कुछ नहीं किया। तो आप मशीन मत बनाइए अपने बच्चे को, आप उसको उसका जो जीवन है उसको जीने दीजिए और उसको उसके हिसाब से चलने दीजिए। बस हाँ, उतनी सपोर्ट कीजिए कि वो एक गलत संगत में ना पड़े, और मनी मेकिंग में या शॉर्टकट तरीके से चलने के चक्कर में अपनी खुद की पढ़ाई ना छोड़ दें। कभी कभी क्या होता है कि वो किसी और के माहौल से भी बच्चे पढ़ना बंद कर देते हैं, या इरिटेट होते हैं कि हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, हमें याद नहीं हो रहा, हमें एग्जाम नहीं दे पा रहे, हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो मदद कीजिए कि कहाँ कमी रह रही है, कहाँ बच्चा कोई चीज़ नहीं कर पा रहा है, उसमें पूरा मदद कीजिए। बच्चों से बात कीजिए, बच्चों को क्या समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए ट्यूटर की व्यवस्था कराइए, या फिर कोई परिवार में ही जो पढ़ा लिखा है वह थोड़ा ध्यान दे उसकी पढ़ाई पे कि उसको नंबर 1 क्या पढ़ाया जा रहा है, नंबर 2 कैसे पढ़ाया जा रहा है, और कितना वो याद कर पा रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमें डिग्री होल्डर नहीं बनाने हैं कि हमें बस रट्टा लगवाया, पेपर दिया और उसके बाद बच्चे डिग्रियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स इकट्ठे कर रहे हैं। हमें यहाँ वो चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पूरी, क्योंकि अभी जो सिस्टम एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो आपको मनी मेकर मनी माइंडेड तो बना देगा लेकिन वो फैमिली से अलग कर देगा। तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें फैमिली से भी बच्चे अलग ना हों, वो पैसा भी कमाएं, लेकिन वो एक जो जड़ें हैं अपनी सात्विक जड़ें हैं वो ना छोड़े। इसलिए हम सबको मिलजुल के रहना होगा, एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।